सुप्रभात बच्चों पिछली कक्षा में हमने रसखान के क्वेश्चन आंसर्स किए थे। अब उसके आगे के देखते हैं। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया है। तो यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कृष्ण का रूप धारण करने कह रही है कि सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, गले में गुंजों की माला हो, पीले वस्त्र आपने धारण किए हो, हाथों में लाठी थामे हो और पशुओं के साथ विचरण करते हुए, यानी कि जंगल में पशुओं को चराते हुए। इस रूप का वर्णन एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है कि तुम इस तरह का रूप धारण करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपके विचार से कवि पशु पक्षी पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? मेरे विचार से रसखान कृष्ण के आराध्य भक्त हैं, अनन्य भक्त, जैसे बहुत बड़े भक्त हैं। उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण सानिध्य प्राप्त करना है। इसमें उनकी भक्ति भावना प्राप्त करना है। इसीलिए वो पशु पक्षी पहाड़ पर्वत हर रूप में वो कृष्ण का सानिध्य यानी कि उनका साथ पाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कानन दे अंगुरी यानी कि जो चौथा सवैया था अपना, उसका यहाँ वर्णन किया है कि क्यों विवश हो जाती है वो। तो चौथे सवैये के अनुसार देखिए कि कृष्ण का रूप अत्यंत मोहक है। उनकी मुरली की धुन बड़ी मादक है। मादक यानी कि नशीली है। सभी उन पर मोहित हो जाते हैं। इन दोनों से बचना गोपियों के लिए अत्यंत कठिन है। उनकी सुंदरता पर आसक्त होना, हर कोई उनके रूप पर मोहित हो जाता है, सुंदरता पर मोहित हो जाता है। इसलिए वो कह रही है कि ये हम अगर कानों में उंगली डाल लें तब भी उनकी जो मुरली की मधुर धुन है उसमें हम अपने आप को खोए बिना नहीं रह सकते। तो इस तरह से बच्चों आपको ये 3 क्वेश्चन अपनी नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं। धन्यवाद।